गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दिया था चैप्टर, और इलेक्ट्रिसिटी में हमने चार्ज पढ़ लिया था, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, और फिर हमने करंट पढ़ लिया था और टाइप्स ऑफ करंट भी पढ़ लिया था, उसकी डायरेक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था हमने, ठीक है ना। अब हम आगे करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे करंट से रिलेटेड, और फिर उसके बाद में हम आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर जो यूज़ होने वाले फार्मूले हैं वो क्या है बेटा। अब एक तो ये हमने कर ही लिया था Q इज इक्वल टू एन ई, ये फार्मूला। यहाँ पे Q क्या था, चार्ज था, N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक तो ये कर लिया था हमने, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी किया था। और दूसरा जो हम यूज करेंगे फार्मूला वो है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट भाई, इलेक्ट्रिक करंट। Q क्या है, चार्ज भाई, और T क्या है, टाइम, ठीक है ना। तो इन दो फार्मूले का यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, ठीक है। चलो पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है। एक कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए कंडक्टर कैरीज ए current of 0.2 ampere. Find the amount of charge that will pass through the, find the amount of charge that will pass through the cross section of conductor in 30 सेकेंड, ठीक है ना। that will pass through the cross section in 30 सेकेंड। और आगे इसमें ये भी पूछ रखा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटेड टू दिस चार्ज। चलो भाई सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या आएगा देखें। देखो क्या क्या दे रखा है। जो दे रखा है सॉल्यूशन करने का तरीका यही है, पहले वो लिख लो जो हमें पता है, जो हमें गिवन है। करंट गिवन है, कितना है 0.2 एम्पियर, और क्या गिवन है, टाइम। टाइम कितना गिवन है, 30 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ हमें गिवन है। अब क्या निकालना है, एक तो चार्ज निकालना है और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। N की वैल्यू निकालनी, Q की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से Q निकल जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, IT हो गया भाई, ठीक है ना। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया भाई, 0.2 इंटू 30, कितना आ गया, 6 एम्पियर आ गया भाई। चलो 6 कूलम, एम्पियर नहीं कूलम। तो भाई चार्ज हमारे पास कितना आ गया, 6 कूलम आ गया। अब N की वैल्यू निकालनी है। Q इज इक्वल टू एन ई, 6 इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻, की इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, इंटू 10⁻19 हो जाएगा भाई। इस तरफ माइनस का था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। करो डिवाइड। अगर हम पॉइंट हटाएं तो ऊपर क्या हो जाएगा 60,
तो 60 को 16 से डिवाइड करो, 3 पे जाएगी, कितने बज गए 12। अब कितने पे जाएगी 7 पे, ठीक है 8। अब कितने पे जाएगी 5 पे, तो ये कितना आ गया भाई हमारे पास 3.75 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, मतलब 375 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तब जाके 6 कूलम चार्ज बनेगा, और ये 6 कूलम चार्ज अगर 30 सेकंड के लिए फ्लो करेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप ड्राज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन में है द फिलामेंट ऑफ a lamp draws 0.4 ampere current of a lamp draws 0.4 ampere current, ठीक है। For 3 hours calculate the amount of charge that flows through the circuit। current for 3 hours, calculate the amount of charge passes through the सर्किट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लैंप है उसमें 0.4 एम्पियर जो है वो करंट है वो पास कर रहा है किसके लिए 3 घंटे के लिए, तो हमें अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है कितना निकलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका क्या है हमारे पास, क्या क्या दे रखा है हमें, गिवन है भाई एक तो टाइम गिवन है और एक करंट गिवन है। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना है I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, और टाइम कितना है 3 आवर्स है ना, 3 आवर्स के सेकंड बनाने हैं भाई। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं 3600, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होगी ना। तो टाइम हमारे पास 3 इंटू 3600 सेकेंड, मतलब 10800 सेकेंड, ये आ जाएगा भाई 10,800 सेकेंड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम आ गया और ये हमारे पास करंट है। Q इज इक्वल टू क्या होता है IT, तो इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 0.4 इंटू 10800, मतलब 4 इंटू 1080, ठीक है। तो यहाँ से 0 32 4, ठीक है। तो 4320 कूलम जो चार्ज है वो पास करेगा वो इसके अंदर से, ठीक है। तब जाके हमारे पास कितना करंट आएगा 0.4 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है बेटा। आप लिख सकते हो उसको, तब तक मैं एक बार इंक डाल लूँ इसमें, फिर आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन
electric iron draws a current of 0.4 ampere. थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 0.5 ampere when voltage is 200 volt. Calculate the amount of charge flowing through it in 1 hour. ठीक है, calculate the amount of charge passes through it in 1 hour. ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालनी है भाई, जो इसके अंदर से पास कर जाए कितने टाइम में, 1 आवर में। ठीक है, वही फार्मूला लगेगा, आसान सा क्वेश्चन है, पिछले बार जैसा ही है बिल्कुल। I इज इक्वल टू हमारे पास Q बाई टी विच इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू आई टी विच इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर और टाइम की वैल्यू कितनी है 1 आवर। 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो हमारे पास कितना आ गया भाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये कितना आ गया 0.018। ठीक है, तो इतने कूलम चार्ज हमारे पास आ गया भाई। तो हमारा आंसर कितना हो गया 1800 चार्ज। ठीक है, इतना चार्ज जब पास करेगा तभी जाके हमारे पास क्या होगा, जो करंट है वो 0.5 एम्पियर होगा 1 आवर के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, .5 कूलम चार्ज passes through a cross section of a conductor for 5 seconds. Find the current. आसान सा क्वेश्चन है, 0.5 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज passes through a cross section for 5 seconds. Passes through a conductor for 5 seconds. Find the current. करंट निकालना है भाई, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आंसर है इसका I इज इक्वल टू हमारे पास क्या है Q बाई टी। I की वैल्यू कितनी है भाई 0.5, नहीं तो Q की वैल्यू I की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो I की वैल्यू निकालनी, Q की वैल्यू कितनी है 0.5 और T की वैल्यू कितनी है 5, तो भाई कितना आ गया 0.1। आसान सा क्वेश्चन था, तो I इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 0.1 एम्पियर आ गया भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में तो आ सकते हैं, बाकी कोई चांसेस नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन आने के इतने आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ए पॉलीथीन पीस rubbed with a wool is found to have negative charge 3 × 10⁻⁷ coulomb
एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, चार्ज इज 3 इंटू 10⁻⁻⁷। फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू NE। Q की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁷। N निकालना है, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, चलो अगर हम 3 इसको लिख सकते हैं 13/16, 16 1 जा 16, कितना आ गया 14। ठीक है, अब कितने बजे आएगी अब जाएगी भाई 8 पे। तो ये कितना बच गया 12। अब कितने बजाएगी 7 पे। ये कितना बच गया 8। अब कितने जाएगी 5 पे। तो भाई ये आ गया हमारे पास 1.875 इंटू 10⁻, ये नीचे माइनस ऊपर जाके +12। तो हम कह सकते हैं 1875 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई। ठीक है, इतने चार्ज के अंदर क्या होंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेट दी करंट इन वायर ऑफ 1500 कूलम चार्ज इज पास थ्रू 5 मिनट। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, 5th क्वेश्चन आ गया ना ये। कैलकुलेट दी करंट, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर इन विच 1500 कूलम चार्ज passes through 5 मिनट। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन इस तरह से है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट बताना है कितना पास करेगा वायर के अंदर से, जिसमें 1500 कूलम चार्ज 5 मिनट के लिए पास होता है। तो आंसर क्या होगा भाई, फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, I निकालना है, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500 कूलम। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट, 5 इंटू 60 कितना हो गया 300 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम दे रखा है 5 मिनट है, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ गया 300 सेकेंड। आसान सा क्वेश्चन है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/T, मतलब 1500 डिवाइडेड बाई 300, ये कट गया तो कितना आ गया 5 एम्पियर आंसर आ गया भाई। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था कुछ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है।
देखो बेटा, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके कारण चारों तरफ ये अपना अट्रैक्शन करेगा, मतलब अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। तो अगर एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इसकी तरफ लेके आए, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ना दूसरे पॉजिटिव चार्ज को। तो अगर इसको इस पॉइंट पे लेके आना है तो हमें जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। अपने आप तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो अगर हमें ये चार्ज इसके पास लेके आना है तो वर्क डन क्या करना, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा किसकी टर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए unit positive charge from infinity, infinity मतलब कहीं दूर से, ये infinity का निशान है बेटा, from infinity to that point। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट कहलाता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, यूनिट क्या होगी भाई, वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सिंगल पॉइंट के लिए हो गया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंटों के बीच में हो गया। जैसे मान लो ए और ये पॉइंट क्या हो गया, बी, तो इन दोनों के बीच में हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द points A and B is defined as the amount of work done to carry a unit positive charge from point A to point B, ठीक है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या है, amount of work done, electric potential at a point is defined as the amount of work done to carry unit positive charge from infinity to that point। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम यही करेंगे, इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।